हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था छठी क्लास का विज्ञान विषय का जिज्ञासा जो नई बुक है उसका जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसके प्रश्न उत्तर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बन रहे हैं, हालांकि पीछे अभ्यास कार्य नहीं दिया है, लेकिन फिर भी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस जो अध्याय से जो प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न हम डिस्कस करेंगे और सबके उत्तर जो है आपको इस तरह से बताए जाएंगे कि आप अपनी नोटबुक में भी उनको लिख सकें। तो देखिए पहला प्रश्न क्या बनता है। पहला प्रश्न बनता है विज्ञान का क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है। तो हमने अध्याय जब पढ़ा था उसका सार हमने देखा था, तो हमने देखा था कि विज्ञान का क्षेत्र जो है सर्वत्र है, सब जगह फैला हुआ है, कोई निश्चित उसकी सीमा है नहीं। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, विज्ञान का क्षेत्र सर्वत्र है, यानी सब जगह विज्ञान फैला हुआ है। दूसरा जो प्रश्न बन रहा है वो है अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खोजें किन स्थानों से हुई हैं। तो अब तक की जो सबसे महत्वपूर्ण खोजें हैं वो कोई एक निश्चित जगह नहीं है। अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खोजें महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक जैसे अकल्पनीय स्थानों से हुई है। यानी उसकी कोई निश्चित सीमा है नहीं, जहां पे भी हमने देखा वहां पे सब जगह विज्ञान लागू हुआ है और वहां पे सब जगह ही विज्ञान की महत्वपूर्ण खोजें जो है हुई है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या बनता है। तो देखिए तीसरा जो प्रश्न बनता है वो है नई खोजें किस बारे में हमारी समझ बढ़ाती हैं। तो नई खोजें किस बारे में बढ़ाती हैं, हमने अध्याय जब पढ़ा था तो हमने वहां पे देखा था कि विश्व के बारे में, पूरा जो विश्व है उसके बारे में हमारी समझ कौन बढ़ाता है, नई नई खोजें जो विज्ञान में होती हैं वो विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती हैं। प्रश्न संख्या 4 है पृथ्वी पर जीवन की अद्भुत विविधता किस रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जो अद्भुत विविधता है, विभिन्न तरह की जो है जीव जंतु पेड़ पौधे सब जगह जो आपको दिखाई देते हैं वो किस रूप में दिखाई देते हैं, तो वो आपको पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के रूप में दिखाई देती है। तो किस तरह से आंसर लिखेंगे इस प्रश्न का, तो देखिए इस तरह से हम उत्तर लिखेंगे पृथ्वी पर जीवन की अद्भुत विविधता पौधों एवं जंतुओं के रूप में दिखाई देती है। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या बनता है। प्रश्न संख्या 5 है हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है। तो शरीर की वृद्धि या विकास के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, तो सबसे पहले हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, भोजन की आवश्यकता हमें होती है। प्रश्न संख्या 6 है हमें जीवित रहने के लिए किन की आवश्यकता होती है। तो जीवित रहने के लिए अभी पढ़ा, सबसे पहले तो वृद्धि और विकास के लिए भोजन की जरूरत होती है, इसके अलावा जल की भी हमें आवश्यकता होती है, वायु की भी हमें आवश्यकता होती है। तो क्या लिखेंगे इसका उत्तर, तो देखिए कुछ इस तरह से आप लिखेंगे हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल व वायु की भी आवश्यकता होती है। तो किन किन चीजों की मेन आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, जल की और वायु की, इन सब की आवश्यकता हमें जीवित रहने के लिए हमारी प्राइमरी नीड्स हैं। ठीक है, मौलिक जो आवश्यकताएं हैं ये हमारी है, इनके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। अगला प्रश्न है विज्ञान हमारे किस कार्य में सहायक होता है। तो विज्ञान जो है हमारे दैनिक जीवन के बहुत सारे कामों में सहायक होता है। तो क्या उत्तर लिखेंगे, विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में हमारी सहायता करता है या सहायक होता है। ठीक है, चरण दर स्टेप